चूँकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर खालिद अब्बास अज़दी साहब, उनकी इस्लामाबाद क्लब में कुछ अटैचमेंट्स हैं और हम ममनून एहसान हैं कि वो इस्लामाबाद से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए और अब उन्होंने जाना भी है। सारी बात है, इंटरनेशनल टूर है, उनकी लम्हा बलामा मसरूफियात हैं। हम उनकी इन मसरूफियात में मुखल नहीं होंगे, बल्कि उनकी आमद के लिए उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अब मैं आपके सामने दावत कलाम देने लगा हूँ जनाब डॉक्टर खालिद अब्बास अज़दी साहब को, वो आए और अपने मलफूज़ात हसना से हमें नवाज़ें। गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सदकत जाए है आवाज तो देखो। मैं जनाब रफीकी साहब के हुक्म की तमील करते हुए लंबा सफ़र करके इस्लामाबाद आया और इनका हुक्म मुझे मिला कि आप हिस्सा आए थे, आपने आना ज़रूर है। और कुछ यहाँ के मेहरबान दोस्तों ने भी इतना इसरार किया कि मैं आऊँ। मुझे पता था कि वहाँ के लोग इकबाल से मोहब्बत करने वाले हैं, हजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, तो क्यों ना हम इकबाल को भी शामिल कर लें इस महफिल में, एक गुलाम इकबाल को भी शामिल कर लें और मोहब्बत रसूल का पैगाम भी लोगों तक पहुँचे। तो मैं मदीना मनव्वरा की फ़िज़ाओं से, आवाम से अपनी बहनों को, माओं को और इन रौनक अफरोज चेहरों को सलाम पेश करता हूँ। कल रफ़ीकी साहब के साथ में था तो उन्होंने एक बात कही मुझे, जिसको मैं पूरे लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्टर साहब कलाम इकबाल जो है वो कुछ गाने बजाने वालों ने भी ख़राब किया है। तो मैंने उनको बिल्कुल दस्तरसाज की कि इकबाल खुद भी सुरीला था और सुरीले लोगों को पसंद भी करता था। इसकी गवाही, लेकिन ये बड़े लोग हैं, मैं इनके आगे क्या बोलूं। लेकिन ये वाकई आज अगर ये मुझे ना कहते, इन्होंने एक एक लम्हे मुझे बुलाया कि आ जाओ यार, मैं भी बड़ा मसरूफ था, बड़ी मसरूफियत। कल एक महफिल थी इन्हीं की सदारत में पंजाब यूनिवर्सिटी में। एक शेर मुझे बचपन से, एक शेर है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान है। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। तो आज मैं जो सवाल इन्होंने कल मुझसे से किया था रफ़ीकी साहब ने, और मुझे अपनी रफ़ाकत में लिया हुआ है इन्होंने जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो आज रफ़ीकी साहब आपको जवाब मिल गया, आप भी झूम रहे थे। अगर ये लोग ना होते ना जी, सुरीले लोग, तो पैगाम इकबाल जो है ना कब्र में दफन हो जाता कहीं। अच्छा बात है सुरीले लोगों की, इसके गवाह ना होती तो इधर आते ना। कल जो एक गुफ्तगू हो रही थी, मैं उसको, बात थी मशरक़ वुस्ता में इकबालियात के चराग। तो कुछ दो अशार मैं, क्योंकि मदीना से आया हूँ, दो अशार मैं उसमें पेश करने की कोशिश करूँगा कि जो तलबगार है उस शख्स को दौलत दे दे। जो तलबगार, अच्छा इसके से पहले मुझे कुछ याद है कि इन फिजाओं में एक शायर है, नाम मुझे भूल रहा है, मैं वाक़ई में दाखिल हुआ तो फिजाओं में वो एक नगमा उसका वो था, उसकी आवाज़ जो थी वो बिखरी हुई थी, उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। दीवार क्या गिरी सैयद सिमते हसन, कमाल कर दिया, बड़ी मेहरबानी आपने, कमाल कर दिया। तो आज वो मैंने उनको ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ,
आज उन्होंने अपना मुझे तारफ़ करवाया और मुझे कहा कि मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि वो भी कभी इस गलियों में किसी मोहल्ले में एक ऐसा चिराग था जो कभी जलता था, कभी बुझता था और आखिर बुझ गया, लेकिन आज भी वो जल रहा है, कोई शक नहीं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना दिए। रास्ते तो वो बना के गए और रफीकी साहब ने मुझे रास्ता किया, मंजिल पे ले आया, जो उनकी मेहरबानी है। तो बात इस चीज की हो रही थी कि इकबालियात के चिराग। मैं कायरो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मिस्र में मैंने 6 साल गुजारे और तिब का तालिब इल्म हूँ, डॉक्टर हूँ, मस्जिद नबी का डॉक्टर हूँ मैं कोई 20 साल के लिए। तो उसमें जो गुफ्तगू शुरू हुई थी वहाँ पे लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कि एक तालिब इल्म जो है वो बचपन में मुसव्वरे पाकिस्तान में पैदा होता है और कोई 7-8 साल की उम्र में अपने स्कूल की असेंबली में, जैसे जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक नगमा बेजुबान इकबाल अपनी असेंबली में कह रहा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। फिर उसने जिंदगी में 2-3 कदम और आगे बढ़ाया तो उसको आवाज़ आई, जवानों को मेरी आगे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को पाले दे। तो ये सुनते सुनते वो ज़रा आगे बढ़ा। जब जवानी का चांद उसके माथे पे चमका तो एक और आवाज़ ने उसे, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जोर डालते कमन। अब इतनी देर इकबाल के साए में पलने वाला बच्चा अब वो भी बाशऊर हो गया। जब इकबाल ने ये कहा कि मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जोर डालते हैं कमन, तो उस बच्चे ने अलामा साहब से पूछा कि बेटा ये तो आपने कह दिया कि ये मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जोर डालते हैं कमन, तो क्या सितारों पे कमंडे डालना कमाल इंसानियत है? तो इकबाल ने इस बच्चे की जवान की मुस्तरिफ रूह को महसूस करते हुए कहा, नहीं, सितारों से आगे जहाँ अभी इश्क़े इंतहा और भी है। अभी वो सितारों में गुम था कि उसकी किस्मत का सितारा चमका, उस बच्चे की, उस जवान की। उसको मिस्र में दाखिला मिल गया स्कॉलरशिप पे। अब वो मिस्र पहुंच रहा है, उसके दिल में खूबसूरती की झील से ज्यादा वो नील का किनारा था जो इकबाल की फिक्र में। तो वो मिस्र पहुंचता है, वो मिस्र पहुंचता है। मिस्र को हम कहते हैं उम्मे दुनिया, दुनियाओं की माँ, दुनिया की तमाम तहजीबों की माँ मिस्र। और मिस्र में काहिरा उसका दारुल हुकूमत और नील का किनारा, वो नील के किनारे पे खड़ा है। नील के किनारे पे खड़ा नील की नीलगूं आबे लौह पर किरणों से लहरों पे लिखी तहजीबे तमद्दने इंसानी की तारीख को पढ़ रहा था और सोच रहा था कि फिक्रे इकबाल का वो किनारा, वो साहिल जो कलाम इकबाल में इत्तेहादे आलमे इस्लाम की इत्तेहादो यकजहती का बलीगो रोशन सितारा है, किनारा है, वो कहाँ है? और वो सफीना जिससे अभी काशगर के साहिलों पे लंगर अंदाज होकर खाक को सितारे बनाना है, वो कहाँ है? तो लहरों ने इस नौजवान की सवाल को तहलील व कशीद करके
लरसती हुई लहरों ने जवाब दिया कि किनारा तो वही है जिस पे तुम खड़े हो, लेकिन जो इत्तेहाद है उसका सितारा अभी गर्दिश में है और काशगर का काश अभी गिरदार में है। गरचे है ताबदार भी गेसवे दजला व फरात। अब उसने जवाब सुना, वो निकला शहर की तरफ। गलियों में, चौराहों में, कावाखानों में, छतों पे, जमीन पे, खिड़कियों में, दरीचों में, हर जगह एक सुरीली आवाज, हर जगह एक सुरीली आवाज। बात सुर की हो रही है। जो बेसुरा आदमी है वो आज इसको नहीं सुनेगा। इसको एक सुरीली आवाज, मुखर आवाज उसकी समातों में रस घोलती है और इसके दिल को समंदर और उसकी रूह को शादाब करती है। हर जगह वो देख रहा, हर जगह एक ही नगमा गूंज रहा है। ये कौन है भाई जिसने पूरे मिस्र को, पूरे आलम अरब को अपना असीर किया हुआ है? तो वो अरबी उसको आती नहीं, अजमी लहजे में उनसे पूछता है, ये क्या है, ये कौन गा रहा है, ये किसकी आवाज है? और आवाज इतनी सुरीली तो वो भी उसके शहर में था। तो उन्होंने कहा कि ये अरबों की सुरीली तरीन आवाज, जिसे हम कौकब शक कहते हैं, ये उम्मे कलसूम की आवाज है। आज उस सुरीली खातून का, जो मिस्र की मिट्टी में जिसने परवरिश पाई, आज इस सरजमीन के वाकिट के लोग उसे वाह वाह कह रहे हैं। उसने उसने पूछा, ये कलाम क्या है, कलामात किसके हैं? तो वो नौजवान, क्योंकि इकबाल की सरजमीन से आया था, उसको बताया गया कि कलाम जो है पाकिस्तानी शायर है, मोहम्मद इकबाल, कलाम उसका है। नौजवान को बड़ी खुशी हुई, उसकी आंखों में चमक पैदा हुई कि मेरे मुल्क का शायर, अरब की सरजमीन भी मशहूर है, रकबुल लिसान है यहाँ की सरजमीन उसके लिए, तो वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा कि ये तो अनामा साहब ने तो ये जो कलाम है उर्दू में लिखा है, इसका तर्जमा किसने किया है? तो लोगों ने बताया कि एक नाबीना शायर है, अंधा शायर है, उसने, नाबीना शायर ने अपने दिले बीना से, क्या कहने, नाबीना शायर ने अपने दिले बीना से इकबाल के तर्जमा किया है हदीस शिकवा और जवाब शिकवा का। क्या कहने, उसने वो इतना दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, तो उसने लफ्जों को देख के तर्जमा नहीं किया, उसने जज्बे के एहसास को देख कर इकबाल का तर्जमा किया। नौजवान की वतन से सरशारी, वतन से वफादारी सरशारी में बदल गई। उसने कहा अब मैं देखूंगा कि और भी इकबाल के मोहब्बत करने वाले उसके कबीले के लोग हैं, मैं उनकी तलाश करूंगा, उनकी तारीख जो है वो मुरतब करूंगा। सबसे पहला जो मिस्री जिसने कलाम इकबाल को, फिक्र इकबाल को अरब के सहराओं में आशनास कराया, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम। ये बच्चे जो छोटे सुन रहे हैं ना, मेरे बच्चे, इनको याद रखें, ये मोहसिन है हमारे। डॉक्टर अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम वो कौन थे? पाकिस्तान में मिस्र के पहले सफीर, अरबी, फारसी, उर्दू स्कॉलर थे। उन्होंने सबसे पहले अल्लामा इकबाल के कलाम को, अब नौजवान जो है उसने कहा कि चले अब्दुल वहाब को ढूंढते हैं।
ढूंढा, 1 साल लगा, गलियों कूचों, कोई यूनिवर्सिटी में जाता है, लेकिन उसकी तलाश की आस टूट गई जब उसको पता चला कि अब्दुल वहाब अज़ाम जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके। उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि अब इकबाल कबीले के अफराद जो थे उसकी जुस्तजू का उन्वान थे। वो डॉक्टर बन गया। रात को उसका टाइम टेबल देख रहा था कि मेरी ड्यूटी कितने बजे है। तो एक नया सीनियर डॉक्टर आया, तो कायमत दवाम जो था उस पर एक नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर अब्दुल रहमान अज़ाम। वो था अब्दुल वहाब अज़ाम, ये था अब्दुल रहमान अज़ाम। तो नौजवान डॉक्टर के दिल में एक तड़प पैदा हुई कि कहीं वो अज़ाम फैमिली का बंदा ना हो। उसने बगैर किसी तवक्कुफ के अंदर गया और साहिब नाम से जाकर कहा कि सर, आप अब्दुल वहाब अज़ाम को डांटते हैं डॉक्टर को? उसने हैरत में खड़ा हो गया, उसने कहा वो तो मेरे नाना थे। जब तलाश में खुलूस हो तो सितारों से आगे जहां बनाना आसान नहीं, मेरे लिए वो जमीन आसमान बन गई। तो उसने कहा वो मेरे नाना थे। आप अगली बात सुनने वाली कि इकबाल कैसे नस्लों में सफर करता है। उसने कहा मेरी माँ, ये कब का वाक़या डॉक्टर साहब? 1948 से 52, सन 1948 से 52 तक वो सफ़ीर थे। तो उसने कहा जब मेरे नाना सफ़ीर थे तो मेरी माँ 12 साल की थी, तो वो खातून बूढ़ी हो गई थी उस वक्त। तो उसने कहा मेरी माँ से मिलूंगा। मैं क्या, उस माँ से तो मैं ज़रूर मिलूंगा जिसका बाप अब्दुल वहाब अज़ाम था। तो दूसरे दिन वो बूढ़ी खातून, चेहरे पे झुर्रियाँ, लेकिन इकबालियात की रोशनी, मोहब्बत इकबाल की जो उसने अपने बाप से विरसे में ली थी, वो चमक गई। उसने नौजवान को, माँ ने नौजवान को, इकबाल के देश से आए हुए नौजवान को गले लगा दिया और क्या कहा कि मेरे बाप ने सारी जिंदगी हुब्बे इकबाल में गुजारी। ये आशिकाने, हम नहीं उनकी देखें, उनकी कदर करें। आशिकाने मेरे बाप ने सारी उम्र हुब्बे इकबाल में गुजारी, और आज तुम्हारे आने से मेरे घर में मोहब्बत इकबाल के गुलाबों से तात्तुर पैदा हो गया, अतर भी नहीं आ गई है, और मोहब्बत इकबाल के चिरागों से मुझे रोशनी ही रोशनी आ गई। और वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बाप ने जाते हुए मुझे 2 किताबें दी थी। आज तुम मेरे घर आए हो, मेरे बेटे हो, तो मैं 2 किताबें तुम्हें दे, 2 किताबों से एक तुम्हें दे रही हूँ और एक मेरे पास है, बड़ी कीमती है। तो कहने लगी एक किताब जो मेरी है वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और एक किताब जो है वो तुम्हारे लिए है जो तुम्हारी जवानी की हिफाजत करे। इतने बड़े अल्फाज हैं। इकबाल पसंदी की इकबाल मंदी पर दुआएं लेता हुआ नौजवान बाहर निकलता है। उसके ज़हन में वो शायर है नाबीना, उसको ढूंढता है वो किसी से। एक दिन सफारत खाना पाकिस्तान के मुतरजम उससे पूछा कि सर वो अब्दुल वहाब और वो नाबीना शायर जो जिन्होंने तर्जमा किया है, उन्हें कहा मैं किसी दिन ले चलूँ। वो दिन आया, बस ये आखिरी में चंद जुमले अदा करूँ। वो आया, मुझे साथ, उस तालिब इल्म को साथ ले गया और तारीख गली कूचों से होता हुआ एक घर के सामने रुक गया। एक पुराना सा घर जिसका दर ना जाने कब दरवाजा बना था, और खस्ता दर की बूढ़ी कमजोर लकड़ी पर उदासी की शिकनें, उदासी की शिकनें और वक्त के बेरहम थपेड़ों की तरें उस दरवाजे पर। नौजवान को
और उस तरेड़ों के ऊपर एक टाट का हिजाब। समझ रहे हैं? दर है, दरवाजा है, उस पे टाट का हिजाब जो खराबों में बसते हुए नादर व नायाब नगीनों की गुर्बत की तरफदारी कर रहा था, पर्दादारी कर रहा था। नौजवान को गालिब का वो घर याद आ गया दिल्ली में, जिस पर ऐसा ही टाट था हिजाब का, जो जमाने के ठाट बाट का मजाक उड़ा रहा था। एनीवे, दरवाजा खुलता है, उसकी बेगम तशरीफ लाती हैं, बूढ़ी औरत उसको, नौजवान को लेके, तालिब इल्म को लेके शेख को कहती है, शेख कोई पाकिस्तान से मिलने के लिए आया है। अब वो असीर मोहब्बत इकबाल अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा था और वो फालिज ज़दा था लेकिन हसास था। इकबाल की मोहब्बत उसके दिल और दिमाग में सरार कर चुकी थी, वो इकबाल के लिए जी रहा था। जब उसने ये सुना कि इकबाल के वतन से कोई आया है तो इश्क की एक जस्त से उसने अपने कमजोर अदलात को तवाना करते हुए उठकर बैठ गया और कहा अपनी बेगम से, इकबाल हो वफी दम में, इकबाल हो वफी ज़मीरी, इकबाल मेरे खून में है, इकबाल मेरे ज़मीर में है। प्यास लगी तो अपनी बेगम से कहने लगा, अब ये अंदर शायद कहने लगा कि प्यास लगी है, इकबाल की सुराही के से कुछ जाम तो पिला दो। लोग इस बुढ़ापे में जाते वक्त वक्त निज़ार खुदा को याद करते हैं। ये खुदा के एक वली इकबाल को याद कर रहा है। फिर कहने लगा, ये जो आखिरी चीज़ जो मुझे बड़ी मुतासिर करती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सुन के। कहते हैं, नौजवान तुम इकबाल के वतन से आए हो, मेरी एक इस्तदा है। इस्तदा क्या है? आखिरी उम्र में नचोड़ है कि मुझे इकबाल के वतन पाकिस्तान में दफन करना। ये है इश्क, इश्क इकबाल। मुझे इकबाल की सरजमीन में दफन करना, मैं नहीं जानता। और ये साहिब इक़्तिदार तक मेरा ये पैगाम मैंने पहुंचा दिया, मगर ना जाने मिस्र के किस खिते में वो दफन है। कोई इसकी कब्र पे इकबालियात का चिराग जलाता है या नहीं मुझे नहीं पता, या वो अभी तक इकबाल का इंतज़ार कर रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, किबला उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं आ गया। तो एक सुरीली आवाज़ तो ये थी, और ये दो सुरीली दुआओं में एक खूबसूरत सुर वो नाबीना शायर था, दूसरी आवाज़ नूर जहां की थी जिसने कलाम इकबाल को गाया, शिकवा शबा को गाया। तो दो सुरीली के दरम्यान एक नाबीना था जिसने हम जैसे लोगों को बीना किया हुआ, और एक आखिर में मैं अपने बच्चों से, बहनों से कि ये वक्त है इकबाल से मोहब्बत नहीं, इकबाल का जो कलाम है उसको अपने आप पे तारी करें, मेहनत करें। ये सितारे जो हैं कोई दूर की बात नहीं है, वक्त के सितारों की बात है। आपको मेहनत करना है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। आइए इकबाल को के लिए दुआएं खैर करें, इकबाल के पैगाम पर अमल करें, और मेरी दुआ है कि वाक़ई इकबालों की हमेशा वाह वाह। और कल ये इतनी बड़ी कहानी जो मैंने सुना दी, ये कल का एक तालिब इल्म, उसका नाम आज के दौर में डॉक्टर खालिद है। कल वो दरियाए नील के किनारे खड़ा था, आज बहरा अरब के साहिल पे बैठा इकबाल के सफीना इत्तेहाद का मुंतज़िर है।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल